प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं इस ऑडियो के थ्रू। साथियों, हम परमेश्वर के संदेश की तरफ चलेंगे और परमेश्वर के संदेश को आज आप और मैं सीखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से। आज मॉर्निंग का समय पर परमेश्वर अपने मन्ना के द्वारा हमें जो किस वचन से तृप्त करना चाहता है, हम इस ऑडियो में लास्ट तक सुनते रहें और परमेश्वर की आशीष पाते रहें। साथियों, किसी ने लिखने वाले ने इस प्रकार लिखा है, कोई हमारा बुरा करे ये उनका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा मसीह कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये मसीह हमको सिखाते हैं, मसीह का वचन हमें सिखाते हैं, मसीह हमें खुद सिखाते हैं। परंतु साथियों, मैं आज आपको लेकर चलना चाहता हूं परमेश्वर की वचन की तरफ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे से लोग हैं जो बुरा करने के कारण से या बुरा हो जाने के कारण से लोगों की समस्या बढ़ जाया करती हैं, परिवार में प्रॉब्लम आ जाया करती हैं, परिवार टूट जाया करते हैं, रिश्ते टूट जाया करते हैं, अपने खुद के सगे दूर हुआ करते हैं। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं जिनसे हमारा बहुत गहरा प्यार है वो भी हमसे दूर हो जाया करते हैं। साथियों, हमें मसीह इस बात को लेकर नहीं सिखाता है कि हम किसी की बुराई करें, परंतु मसीह हमें सिखाता है कि हम भलाई करें और ये जरूरी है। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय उसके 8 आयत में परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं, ये वही पौलुस कह रहा है कि एक दिन एक समय ऐसा था कि मसीह को सताता था, मसीह को पीटता था, जेल में डालता था और मसीह की बुराई किया करता था, मसीह को पसंद नहीं किया करता था। ये मसीह के खिलाफ खड़ा रहने वाला, मसीह के खिलाफ चलने वाला, मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला ये पुरुष यही खुद कह रहे हैं। रोमियो 3:8 में बातचीत करते हैं, रोमिन्स लोगों के लिए कह रहे हैं, और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले जब हम पर ये दोष लगाए भी जाता है। और कितने कहते हैं कि इन यही कहना है, परंतु ऐसे का दोषी ठहराना ठीक है। साथियों, यहाँ पर परमेश्वर के दास कह रहे हैं, दोष के बारे में बातचीत कर रहे हैं, परंतु जब आप और मैं देखते हैं उसके साथ रोमियो पत्री 7:19 भी कहते हैं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो हो जाती है। साथियों, कई बार मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे और शायद अच्छा करने को विचार बनाया होगा, अपने दिल में बनाया होगा, परंतु आपसे बुरा हो जाता है। आप सोचिए कि इस बात को लेकर आपसे बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ शैतान क्या कर रहा है, आपके साथ शैतान आपसे गलत काम करा रहा है और आपको गलत रास्ते की तरफ लेके चले जाता है और ऑटोमेटिक आपसे गलत हो जाता है। और ये आप उस गलत रीति और गलत रीति रिवाजों में आप क्या कर जाते हैं, जाने जाते हैं और आप दोषी ठहर जाते हैं। साथियों, परमेश्वर के वचन आपसे मुझसे कहते हैं कि बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे। रोमियो 12:9 कहते हैं कि बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 12:17 कहते हैं, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हालेलुया। देखिए, आपका मेरा परमेश्वर कह रहा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के लिए निकट वाली है उनकी चिंता किया करो। हम लोग क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों को लेकर बुराई कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर खींच कर रबड़ की तरह बहुत बड़ा झमेला बना दिया गया है। आज साथियों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, प्रभु के दास एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं और बात को लेकर झमेला बना दिया है। सोशल मीडिया हम के द्वारा लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमारे ठट्टा मजाक बना रहे हैं, यीशु का मजाक बना रहे हैं और हालेलुया वचन का मजाक बना रहे हैं। और इसी मजाक को लेकर लोग हम पर क्या कर रहे हैं, सताव कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि मसीह लोगों के अंदर ऑटोमेटिक खुद फूट डाला हुआ है। हम बोल रहे हैं मैंने अच्छा प्रचार किया, हम बोल रहे हैं मैंने अच्छा प्रचार किया। यीशु ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। इस बात को देखकर यीशु ने कहा, जो कुछ तुम करते
कहते हो, सब कुछ दोनों मिलकर अच्छा प्रचार करने वाला या बुरा प्रचार करने वाला, उसमें सबसे बढ़कर है कि यीशु को महिमाई मिलना चाहिए। साथियों, बुराई नहीं करना चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, टांग खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु हमें नहीं सिखाते हैं कि हम हालेलुया बुरा काम करें। हालेलुया, यीशु तो हमें सिखाते हैं ये दुनिया का काम है बुराई करना, ये दुनिया का काम है बुरा करना, क्योंकि ये उनका कर्म बन चुका है। पर तो मसीह लोगों के लिए बुरा करना, हालेलुया बुराई करना कर्म नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। हालेलुया, ये वचन नहीं कहता है, मसीह के लिए है। तो हालेलुया बुराई की जगह हालेलुया भलाई करना, हालेलुया लोगों से प्रेम करना, लोगों को गले लगाना, दुख और समस्या पीड़ाओं में खड़े रहना, उनके हालेलुया पीड़ाओं के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, उनकी समस्याओं को दर्द को समझना, उनके साथ रहना, एक दूसरे के लिए बार उठाना, एक दूसरे के लिए मदद करना, ये बहुत ही जरूरी है। हालेलुया साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर मैं कई प्रचारकों को देखा, मेरा बड़ा दिल दुखा। क्या प्रभु ने आपके लिए इस चीज़ के लिए आपको बुलाया है? आपको दर्शन इस चीज़ के लिए दिया कि आप सोशल मीडिया पर प्रभु के मजाक और ठट्टा उड़वाएं, उसकी प्रभु की धज्जी उड़ाएं, वचन की धज्जी उड़ाएं। आज आपको इस संदेश के द्वारा, इस ऑडियो के संदेश के द्वारा आपको समझना है कहाँ पर आप गलत हैं, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। प्रभु नहीं कहते, प्रभु कहते हैं बुराई के बदले भलाई करो। हालेलुया, और प्रभु कहते हैं लोगों को नेगेटिव वाली बातें उनकी चिंता किया करो। क्या आप और मैं हम लोगों की चिंता कर रहे हैं? हम अपने बारे में चिंता करते हैं, अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं। क्या मसीह के प्रति चिंता है, यीशु के प्रति चिंता है, वचन के प्रति चिंता है, सेवकाई के प्रति चिंता है, और उद्देश्य के प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य के प्रति चिंता है? क्या प्रभु के कार्य के लिए चिंता है, प्रभु के दर्शन के लिए, बुलाहट के लिए चिंता है? नो, आपके पास है नहीं इन चीज़ों के लिए चिंता करने के लिए। चिंता करने के लिए अपनी इच्छाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी अपनी तमाम फैसिलिटी के लिए, अपनी सारी इच्छाओं के लिए। क्या प्रभु आपको देखता होगा कि साथियों प्रभु बहुत दुखी होता होगा? मैं इस ऑडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, बहुत प्रभु आपको दुखी होते होंगे। इसलिए प्रभु के दास कहते हैं, जब 12:21 रोमियो कहते हैं, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतने। हालेलुया, आज प्रभु इस ऑडियो के द्वारा, साथी पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है, बुराई से दूर रहो, बुराई को हराओ और बुराई से भलाई को जीत लें। हालेलुया साथियों, ये जरूरी है। दुनियादारी काम करती है, बुराई का काम, बुराई से दुनियादारी को तोड़ा जाता है। ये दुनियादारी के लोग करते हैं। दुनियादारी को तोड़ने के लिए, दुनियादारी को मिटाने के लिए, दुनियादारी को नाश करने के लिए, दुनियादारी की खुशियों को मिटाने के लिए, दुनियादारी को चैन को आराम करने के लिए ये दुनियादारी के लोग करते हैं। परंतु प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं वो आज मुझे आपको समझना है। रोमियो 12:21 कहते हैं, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से, हालेलुया, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, हमें बुराई से हारना नहीं परंतु भलाई से बुराई को जीतना है। एक युद्ध है बुराई और भलाई का। साथियों, ये दो इंसान हैं। मैं इस ऑडियो के द्वारा आपको बताना, ये दो इंसान हैं, एक तो बुराई और एक भलाई। आपको पता है जय किसकी होती है? जय बुराई वाले की नहीं, भलाई वाले की होती है। हालेलुया, मेरा यीशु इस दुनिया के अंदर, इस बुरी भलाई दुनिया के अंदर यीशु भलाई बनकर आया। मेरे यीशु दुनिया के अंदर बुराई के अंदर भलाई बनकर आया। पर आपको पता है लोगों ने उस पर थूका, मारा, पीटा, क्रूस पर टांग दिया गया, परंतु विजय किसका हुआ? यीशु परमेश्वर का हुआ। हालेलुया, यदि यीशु आप जैसे टांग खींचता, यीशु आप जैसे प्रचार करता, यीशु आप जैसे दोष लगाता, क्या यीशु इस उद्देश्य को पूरा कर पाता जो परमेश्वर ने विजन दिया है? परमेश्वर ने जो उद्देश्य दिया क्या उसको पूरा कर पाता? नो, पर तो यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया। हम प्रभु के विश्वासी योग्य दास होकर क्यों हम ऐसा करते हैं? हम प्रभु के दास दासी होकर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रभु के विश्वासी लोग आपस में टांग खींच रहे हैं, पास्टर्स लोग टांग खींच रहे हैं, पूरा बाइबल को ना समझने, ज्ञान ना होने के कारण आप नाश हो रहे हैं। प्रभु के दास कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा ना ज्ञान होने के कारण नाश हो रही है। साथियों, वहां पर तो ज्ञान मतलब यीशु को ना जानने के कारण नाश हो रही है, पहली बात देखिए। दूसरी बात, यीशु को जानने के बाद में भी नाश हो रही है, आपस में नाश हो रहे हैं। प्रभु आपसे मुझे ये नहीं कहता है। साथियों, प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया, रोमियो 13:10 कहते हैं,
प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। प्रेम बुराई नहीं करता। हालेलुया। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और आप परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। हालेलुया। और ये जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते, पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है 13 में, पर अब विश्वास और आशा और प्रेम ये तीनों स्थाई, पर इन सबसे बड़ा है प्रेम। हालेलुया। बुराई नहीं है, संसारिक लोगों का काम करना है। क्या साथियों, आज आप इन चीज़ों से लवलीन है या आज आपको तुझे देखना है? परमेश्वर आपसे नहीं कहना चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप बुराई नहीं करें। हालेलुया। हमें बुराई को छोड़ कर आलिए भलाई की तरफ दौड़ना है, बुराई को छोड़ के प्रभु की तरफ दौड़ना है, उसके उद्देश्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके गवाही के लिए। हालेलुया। उसके महिमा के लिए हमें दौड़ना। हालेलुया। बुराई करने वाला शैतान है, और ये सारी बुराई शैतान से आती है। हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप बुराई करें, बुराइयों में अटके रहें, बुराइयों में लगे रहें। हालेलुया। परंतु प्रभु के वचन आपसे मुझसे कहते हैं, प्रभु मना करते हैं। देखिए, आइए एक वचन की तरफ चले। यूहन्ना 3:20 क्या कहते हैं? क्योंकि जो कोई बुराई करता है, हालेलुया, सुनिएगा साथियों क्या कह रहे हैं परमेश्वर के दास यूहन्ना कहते हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, और ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। हालेलुया। आज आपको मुझे देखना है, क्या आप संसारी की तरह बुराई करना चाहेंगे? क्या आप ज्योति की संतान बनना चाहेंगे? क्या यीशु की संतान बनना चाहेंगे? आप चाहते हैं कि परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर पौलुस की तरह आपको प्रेम करे, दानियल की तरह प्रेम करे, मूसा की तरह आपको कहे कि ये मेरा, हालेलुया, मूसा जैसा दास मैंने देखा नहीं दुनिया में। क्या आप चाहते कि परमेश्वर आपसे ऐसे कहे? क्या आप ये चाहते कि परमेश्वर आपको नकारे और ये कहे, हे निकम्मे दास, तू मेरे सामने से दूर हो जा? ये आज आपको मुझे परखने की जरूरत है साथियों। इस ऑडियो संदेश को जो मुझे सुन रहे, इस लाइव पर मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को बदले, अपनी जमीन को बदले, अपने स्वभाव और विचारों को बदले। परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहता है। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, यूहन्ना 3:20 कहते हैं, यदि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, मतलब यीशु की आज्ञा को तोड़ते हैं, यीशु से नफरत करते, यीशु को पसंद नहीं करते, यीशु की बातों को महत्व नहीं देते, शैतान की बातों को महत्व देना चाहते हैं। और जो ज्योति के निकट, हालेलुया, और जो ज्योति के निकट नहीं आता, वो ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए। साथियों, आज अपने आप को परखना, कहीं ऐसा नहीं कि प्रभु आपको दोष लगाए। जब आपका न्याय हो, जब प्रभु के आगमन के सामने आप, हालेलुया, प्रसिद्ध और खड़े रहे, जब प्रभु कहीं ऐसा नहीं कि मैं तुझे नहीं जानता, चाहे आपने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हों, बड़े बड़े कार्य क्यों नहीं किए हों, पर कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आपसे कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दें। और साथियों, आप मेरे परिवार और फैमिली के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे परिवार में, जीवन में काम करें, सेवकाई बढ़ोतरी करें। और आप चाहते हैं कि आप मेरे से प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क करें, तो मेरा प्रेयर लाइन नंबर है 9024174094। साथियों, हमारे यहाँ पर 2 दिन एक हफ्ते में प्रार्थना किया जाता है। पहला दिन संडे को 9 बजे से 11 बजे तक आप उस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, आशीष पा सकते हैं, आकर प्रभु आपको छुटकारा देंगे। और दूसरा प्रार्थना जो है एक हफ्ते के अंदर, वो शुक्रवार को, जो फास्टिंग प्रेयर लेकर तमाम बीमारी और मुसीबत खतरों से बचने के लिए आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, तमाम समस्याओं से बचने का आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर धर्म शालोम डीग से अब मेरे परिवार के लिए विशेष प्रार्थना रहे। इस ऑडियो के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार, आप लोगों को बहुतायत से प्रभु आशीष करे और तमाम समस्याओं को दूर करे, और प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने। पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का कृपा, पवित्र आत्मा का हाथ आप लोगों पर बने रहे। आइए मैं आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, आप जो मुझे इस ऑडियो पर जो सुन रहे हैं, प्रभु उनको आशीष करे, उनके परिवार को आशीष करे। यीशु के नाम में हम इन्हें ब्लेसिंग करते हैं, आशीष करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इनके जीवन में एक काम करें। पवित्र आत्मा, उनके जीवन को आप बदल दे। पवित्र आत्मा, इनके जीवन से बातें करें। धन्यवाद करते हैं हर एक मुसीबत, खतरों से, परेशानी से, बुराई से, जादू टोने से, अंधकार से, प्रभु जी बीमारी से आप इनको बचाएं और छुटकारे। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में इनको मैं आशीष करते, ब्लेसिंग करते। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।